हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही रहो। प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चाइना का बम फोड़ा कल। चाइना में बम फोड़ा कल हमने। तो अभी उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास तक हमने पढ़ लिया भाई, हाइट से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, और हाइट से हमने बॉल को सीधा फेंका था, सीधा। अब थोड़ा सा चेंज है, अब हम किसी हाइट से बॉल को टेढ़ा फेंकेंगे, बॉल को टेढ़ा फेंकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई टू ऑल। तो देखो भाई, ये क्या है अपना हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड विद सम इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल होगा किसमें? वेलोसिटी में, विद सम एंगल इंक्लिनेशन। तो देखो भाई क्या है, यहां पे अपने पास कुछ h हाइट है। हमने एक बॉल को ऐसे इस तरफ u की स्पीड से फेंक दिया थीटा एंगल पे, एट दिस हाइट इज h। अब क्या होगा कि बॉल कहाँ गिरेगी, कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, कितने टाइम में गिरेगी, ये सारी चीजें अपने को लिखनी है। तो बॉल कैसे जाएगी, एक बार बॉल का पाथ बना के देखते हैं। बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगी। अच्छा, एक बार अगर इसको लाइन को हम एक्सटेंड कर दें तो बॉल का यहां से यहां मोशन तो सिंपल लग रहा है अपने को, ये तो सिंपल सा है, मीन्स ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है। किसी हाइट पे भी अगर हो रहा है तो फॉर्मूले वगैरह सेम लगेंगे, बट अपने को यहां तक स्टडी नहीं करना, बॉल इसके आगे गई है। तो कोई बोले कि रेंज ये है, ना 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 ना, तो रेंज अब क्या है, रेंज नई बन गई है, ये वाली, सिंपल। अच्छा भाई, अब इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। यहां पे लेट से t 0 से चला तो यहां पे पहुंचा t इज इक्वल टू टी तक। अच्छा, यहां तक कितना टाइम होगा ये अपने को याद होना चाहिए। यहां तक कितना टाइम होगा, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इसमें टाइम कितना बनता है 2u/g या 2u sin θ/g। यहां तक का जो टाइम है वो है ये, तो यहां तक का टाइम उससे ज्यादा होगा कुछ। और सिमिलरली रेंज यहां तक की लेंथ है, ये लेंथ, और ये लेंथ उससे ज्यादा है, रेंज भी ज्यादा है। अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं इसमें एच मैक्स निकाल सकते हैं। तो लेट से ये एच डैश आ गया, तो ग्राउंड से अगर हाइट की बात करो तो ये एच मैक्स होगा। ये सिंपल क्या होगा, एच प्लस एच डैश, एच प्लस एच वन या एच डैश। अब एच वन क्या है, एच वन तो सिंपल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, और उसकी हाइट का फॉर्मूला अपने को याद होगा। क्या होता है हाइट का फॉर्मूला, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर θ/2g। तो h प्लस, ठीक है, h प्लस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर θ/2g, ये क्या आएगा, हाइट मैक्स आएगा। तो देखो हाइट मैक्स अपना डायरेक्ट आ गया है, पिछले फॉर्मूले से ही आ गया है, बट जो रेंज है और जो टाइम है ये नहीं आए हैं अभी। तो रेंज और टाइम अपने को निकालने हैं। तो इस केस में वैसे इसको नंबर लेके अगर हम सॉल्व करें, जैसे वेलोसिटी को नंबर्स में ले तो अपना सॉल्यूशन सही बनता है, बट मैं एक बार के लिए लिख देता हूं भाई कैसे जाना है अपने को, कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर भी हम सेम करेंगे, ये एक शेडो, ये एक शेडो, दो शेडो ही बनाएंगे। तो जो यहां पर वाई वाली शेडो है उसको ध्यान से देखो एक बार, कहां से स्टार्ट हो रही है वो बॉल, अगर यहां है तो वाई वाली शेडो यहां है इनिशियली, इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे अगर बॉल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, ऊपर ये u cos थीटा एंड ये u sin थीटा, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है। अच्छा, और अब जैसे जैसे बॉल आगे जाएगी, बॉल यहां पे आई, यहां पे आई, यहां पे आई, तो ये शेडो कहां चली गई, इस पॉइंट पे चली गई। तो पहले तो शेडो ऊपर जा रही है, फिर जैसे जैसे ऐसे ऐसे आगे ये पाथ फॉलो करेगी, बॉल ऐसा पाथ फॉलो करेगी, तो शेडो अब नीचे आएगी, वापस से नीचे आएगी और गिरेगी कहां पे, इसी पॉइंट पे, सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे नीचे गिरेगी यहीं पे। तो बॉल की शेडो जो है वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ये वाई वाली शेडो है अपनी, सिंपल। एक्स वाली शेडो की बात करते हैं। एक्स वाली शेडो इनिशियली यहां पे है, ठीक है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी दिख रही है, u cos थीटा दिख रही है, और फाइनली बॉल यहां तो शेडो यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जो x वाली शेडो उसमें तो सेम ही फंडा लगेगा। क्या फंडा भाई, कि x वाली शेडो की स्पीड चेंज नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ y वाली शेडो के पास होगा,
एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ वाई वाली शैडो के पास है। तो एक्स वाली शैडो के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। ठीक है, ये बात मैं बार बार याद दिला रहा हूं, इसको ध्यान रखना है। यू कॉस थीटा ही, यू कॉस थीटा ही, एंड यहाँ पे भी यू कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे तो गिर जाएगी, उसके बाद तो छोड़ दो। ठीक है, गिरने के बाद अपने को पता नहीं, ऐसे टप्पा खा के आगे भी जा सकती है और ना भी जाए। ठीक है, अपने को नहीं पता आगे का, सिर्फ गिरने से जस्ट पहले की बात करनी है। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, वो ऊपर गई नीचे आई। अब यहां पे हम अगर सिंपल एक्स वाली शैडो को देखें, एक्स वाली शैडो को देखें तो उसकी इनिशियल स्पीड यू कॉस थीटा है, फाइनल भी यू कॉस थीटा है, उसी से चलती जा रही है, तो रेंज तो उसी से आएगी, बट टाइम तो नहीं पता। और एक्स वाली शैडो से टाइम निकलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड पता है बस अपने को, स्पीड कांस्टेंट ही है, सिंपल। तो वाई वाली शैडो में ही जाना पड़ेगा अपने को। और जो भी ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती हैं, अभी 3 डेरिवेशन आए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हाइट टू ग्राउंड ऐसे, हाइट टू ग्राउंड अब ऐसे। तो तीनों के तीनों में जो डेरिवेशंस है उनमें टाइम अपना वाई एक्सिस से ही निकलता है, टाइम वाई एक्सिस से ही निकलेगा। तो वाई एक्सिस में क्या क्या हो रहा है वाई वाली शैडो के पास, देखो अलग से ऐसे बना लेना, अच्छा लगेगा। यू साइन थीटा से चली, ऐसे गई, ऐसे आई। अच्छा, बॉल ए से बी से सी गई। अब क्या है कि एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट ही है। बॉल ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन तो बॉल के पास इस तरफ है जी। तो ये एक्सेलरेशन असली में है किसका, ये इसी शैडो का है, वाई वाली शैडो का ही। तो इसके पास एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी है जो कि, और वो कब से कब है, वो पूरे मोशन में है, जब तक बॉल टकरा नहीं गई नीचे तक, तो सेम ही है। अच्छा, अब ए से बी से सी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इनिशियल स्पीड अपने को पता लग गई। डिस्प्लेसमेंट भी पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। ए से सी एरो बनाना पड़ेगा अपने को, ये बन गया, ये क्या बन गई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एच के इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड एच है एंड डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो वेक्टर में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको माइनस एच लिखेंगे। तो वाई वाली शैडो के पास जो जो चीजें हैं उनको एक बार लिखो, उन्हीं से सब कुछ अपना बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। जैसे इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम वी डोंट नो, एक्सेलरेशन लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, यही काम की बात है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कभी कभी, अगर बच्चों को होता है तो इसको ध्यान से देखो, कैसे आई माइनस एच, वो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही लिखनी है, डिस्टेंस नहीं लिखनी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट सीधा का सीधा एरो। अब यहां पर अपने को फाइनल वेलोसिटी चलो पता नहीं, निकाल लेंगे, पर 1 2 3 चीजें पता है। ठीक है, और यहाँ पे वो वाला केस नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल, वो वाला केस नहीं है। तो 3 चीजें पता है, तो बाकी 2 चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या लिखे हैं अभी, अगर सिंपल v की बात हो तो वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर 2as, v तो बन जाएगा, v डायरेक्टली निकल जाएगा, देखना, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। तो v की वैल्यू आ गई अपनी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2gh का अंडर रूट, ये आ गया v। अच्छा, ये ध्यान से देखना है v किसका है, ये y वाली शैडो की वेलोसिटी है, y वाली शैडो की वेलोसिटी मतलब ये वाली वेलोसिटी है vy। अब देखो इसमें साइन नहीं आया, क्योंकि अंडर रूट किया ना, तो प्लस माइनस दोनों ही आएंगे। अब प्लस माइनस दोनों आएंगे तो अपने को सिर्फ सोचना पड़ेगा इसमें कि वेलोसिटी किस तरफ है, नेगेटिव है, तो हमने सिर्फ सोच के यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, सिंपल बात हुई। तो वेलोसिटी आ गई है, मतलब ये वाली वेलोसिटी किसकी है, यहाँ पे देखना, इसकी वेलोसिटी है ये, तो ये vy है। अच्छा, ये वेलोसिटी पार्टिकल के पास कहां पे होगी, शैडो जब सबसे नीचे है तो पार्टिकल सबसे नीचे है, तो पार्टिकल के पास यहां पे जो वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ, नीचे ही वाली वेलोसिटी, ये क्या होगी vy, और आगे की तरफ वेलोसिटी क्या होगी vx। तो देखो सबसे पहले अपना वेलोसिटी निकल के आई, यहां से एक ही इक्वेशन से सब कुछ निकल के आ जाएगा। कैसे भाई, vy की वैल्यू तो आ ही गई, ये रही, सिंपल। एंड vx कितना होता है, vx तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसकी शैडो की स्पीड देखनी है अभी अपने को, ये तो u cos थीटा है, ये तो u cos थीटा ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्ट आ गया, v फाइनल क्या आ गया, u cos थीटा तो i कैप एंड vy j कैप। व्हाट इज vy, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh का अंडर रूट j कैप।
ये अपने पास v फाइनल तो डायरेक्टली आ गया। अब आगे अपने को चलना है, अभी टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम अगर निकालना है तो टाइम के लिए यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपनी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ज्यादातर केसेस में सेम ही इक्वेशन अप्लाई होती है, जो 3 डेरिवेशन मैंने बताई, तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ही यूज होगी एंड वाई डायरेक्शन में ही यूज होगी तीनों डेरिवेशंस में। डिस्प्लेसमेंट इज h इज इक्वल टू व्हाट इज u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब ये क्या बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी और 2 वैल्यू आएंगी, और इसमें हर एक केस में टाइम की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। ये मैं एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को उठा लेना, नेगेटिव को छोड़ देना। अभी तो ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स में आएगा तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट्स से टाइम की वैल्यू यहाँ से t अपने पास आ गई, इस इक्वेशन के जस्ट बाद टाइम की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या, रेंज निकालना। रेंज कैसे निकलेगी, रेंज x वाली शेडो से निकलेगी। तो x वाली शेडो के लिए लिखते हैं इनिशियल स्पीड u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन है ही नहीं, टाइम अपना लेट्स से t आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो रेंज है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा u cos थीटा इंटू टी, तो रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। एंड टाइम कहाँ से आएगा, टाइम ये आ जाएगा यहाँ से, जो प्लस माइनस करके किया, काटे वाला नहीं ठीक वाला ले लेंगे। बात सिंपल हुई। तो मेन अपने पास क्या क्या थी, हाइट आ गई, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी आ गई, रेंज भी आ गई एंड टाइम पीरियड भी आ गया। टाइम पीरियड हमेशा वाई वाली शेडो से ही आएगा। सिंपल है, इसको नोट करो, ये सिंपल डेरिवेशन है। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। नेक्स्ट वी हैव ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाइट दे रखी है 55 मीटर, इससे हमने एक बॉल को फेंका, स्पीड 100 है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 37 डिग्री। तो अब अपने को सेम ही चीजें निकालनी है सारी की सारी, रेंज, हाइट एंड टाइम पीरियड। हाइट तो मतलब निकाल ही लो, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है, वो अपने आप से निकाल लोगे क्योंकि वो तो फॉर्मूले से डायरेक्ट पता लग जाएगी अपने को। अब यहाँ पे मेन अपना टाइम पीरियड एंड रेंज निकालना है। तो अब देखते हैं सवाल को। अच्छा, इस केस में हम फॉर्मूले वगैरह कोई भी याद नहीं कर सकते, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो डेरिवेशन है उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। और वैसे भी जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, ट्राई करो कि बिना ही फॉर्मूला सोल्व करो उनको, क्योंकि जेई मेंस वाले फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं देते। बोर्ड में तुम्हारे पास आ सकता है, बोर्ड में 11th है, क्या ही फायदा 11th का, ठीक है, 11th में नंबर लेके क्या ही करोगे, बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता। तो देखो भाई, अब अपने को क्या पता है कि वाई एक्सिस से सब कुछ पता लगेगा अपने को, ठीक है, वाई एक्सिस से पहले टाइम पता लगेगा एंड फिर एक्स एक्सिस में जाएंगे। तो मैं शेडो यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो बॉल की ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी, 100 साइन 37, ये होता है अपना 60, साइन 37 इज 3/5, ठीक है, ये हो जाएगा 100 cos 37, cos 37 इज 4/5, ये बन गया 80 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वेलोसिटी सॉरी ये शेडो गई 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ, इस हाइट तक गई, इस हाइट तक ऐसे गई एंड वापस नीचे गिर गई, यहां तक पहुंच गई। बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने को कैसे दिखेगी, बॉल की डिस्प्लेसमेंट दिखेगी कुछ ये वाली, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। लेंथ कितनी है 55 एंड डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दी है। एक्सेलरेशन किसके पास है, एक्सेलरेशन सिंपल बात है, एक्सेलरेशन तो जी नीचे की तरफ है, तो ये एक्सेलरेशन तो वाई वाली शेडो के पास ही है। एक्स वाली शेडो के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्स वाली शेडो भी चलो बना देते हैं साथ में। एक्स वाली शेडो यहां से चली, कितनी स्पीड से चली, 80 मीटर पर सेकेंड से यहां तक पहुंच गई, एथे सीधी सीधी चलती रही, सीधी सीधी, और इसकी स्पीड कांस्टेंट ही रही, तो 80 ही इसकी स्पीड है हमेशा ही। तो इसमें तो सिंपल है, रेंज निकालने के लिए तो अगर टाइम आ जाए तो स्पीड इनटू टाइम, बहुत सिंपल। टाइम कहां से आएगा, टाइम आएगा वाई वाली एक्सिस से। वाई वाली एक्सिस में लिखते हैं, अभी बॉल ऐसे गई है, ऐसे आई है, ये डिस्प्लेसमेंट अपनी है 55 मीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी है 60। सो वाई एक्सिस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 60, साइन कन्वेंशन स्टैंडर्ड प्लस माइनस सेम ही रखो, एक्सेलरेशन -10, टाइम वी डोंट नो, फाइनल वेलोसिटी कर लेंगे फाइंड, डिस्प्लेसमेंट ही काम की बात है जो अपने को पता लगी कितनी, -55 मीटर।
बात सिंपल हुई। तो 3 चीजें पता, 3 चीजें, तो बाकी 2 निकल जाएंगी। तो 3 से पहले टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ये -5 हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे, 5 कॉमन ले लो। तो चलो एक बार अच्छे से लिख देता हूं मैं। 5 कॉमन ले लेंगे पहले, -11 प्लस इक्वल टू 12 टी, एंड ये माइनस बनेगा -t स्क्वेयर। तो सब कुछ उस तरफ ले जाओ, t स्क्वेयर माइनस 12t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 11 एंड सम होना चाहिए 12। तो -11 एंड माइनस, ठीक है, हाँ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये देखो भाई, इसमें अगर ये वैल्यूज लेंगे तो फैक्टर बनेंगे नहीं, अच्छे फैक्टर नहीं बनेंगे। तो 1 मिनट, सॉरी, मेरे को वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को लो 65 मीटर, ठीक है, 65 मीटर। सॉरी अगर कोई सॉल्व कर रहा था तो, ठीक है, तो क्योंकि टाइम इसमें बनेगा नहीं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, तो सॉल्वेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएंगे अपने पास। तो ये 65 कर देंगे, यहाँ पे 65 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बन गया अपना, यहाँ 13 बन गया, तो ये 13 बन गया। अब अपने को सम चाहिए -12 एंड प्रोडक्ट चाहिए -13। तो -13 एंड +1, तो फैक्टर t -13 एंड t + 1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 13 एंड t इज इक्वल टू -1। तो -1 वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, एंड हम कंसिडर किसको करेंगे, +13 को। अब देखो भाई, पहले भी अपने पास ये कई बार ये माइनस टाइम आता है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट मैथ्स जो है वो गलत कुछ नहीं देता, गलत कुछ नहीं देता वो, अगर उसमें इनपुट सही डाल लें तो ये टाइम किस चीज़ का है, यहाँ पे सवाल ये है कि ये टाइम किस चीज़ का है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें पहले मैंने बताया नहीं था इस बारे में। तो ये टाइम ना किस चीज़ का है कि भाई देखो, बॉल की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए -65, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 60 है। तो अगर ये बॉल चली वैसे यहाँ से है, अगर ये बॉल यहाँ से चलती, ग्राउंड से अगर चलती, यहाँ पे टाइम अगर 0 है, तो यहाँ पे जो अपना टाइम होता वो -1 होता। देखो इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर हम पास्ट में जाएं तो कुछ देर पहले की बात कर रहे हैं। मतलब अब डिस्प्लेसमेंट कैसे देखनी है, मान लो एक बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, ठीक है, ए से बी गई है, तो ऐसा मत सोचो, कैसे सोचो, पास्ट में गई तो बी से ए गई, तो अब पास्ट में गई तो यहाँ से यहाँ गई, तो पास्ट में चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट -55 ही है, इनिशियल स्पीड 60 ही है, और एक्सेलरेशन -g ही है, और टाइम -1 है। इसका मतलब बॉल जब यहाँ से चली थी ना, तो ये टाइम -1 था। एक और चीज़ यहाँ से पता लगेगी अपने को। अब प्रोजेक्टाइल में क्या रूल होता है, प्रोजेक्टाइल में कुछ ऐसा रूल हमने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे एक हाइट खींच दो, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम ही होता है, ये वाला टाइम सेम होता है। तो इसमें ये वाला टाइम अगर 1 सेकेंड है, तो ये वाला टाइम भी 1 सेकेंड ही होगा। ये पीछे वाला टाइम 1 सेकेंड, -1 से 0 यहाँ पे बॉल पहुंची, तो 1 पे यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगी। वैसे कोई पूछेगा नहीं कि -1 का क्या मतलब, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बट ऐसे फील दिलाने के लिए था कि भाई पास्ट में दिखा रहा है वो, कि पहले बॉल 1 सेकेंड पहले वहां होती, अगर यहाँ से थ्रो नहीं करते, यहाँ पे फिर वेलोसिटी 60 हो जाती। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होती पता नहीं, कितनी होती, जितनी यहाँ पे गिरेगी उतनी ही वहां होती। इसको पूरा प्रोजेक्टाइल अगर अज्यूम कर ले, ठीक है। अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो भूल जाओ, ठीक है, मिट्टी पाओ, कोई चक्कर नहीं, हटा दो। अब देखो आगे देखते हैं। टाइम अपने पास आ गया है, मैक्सिमम हाइट तो मैं लिखूंगा नहीं, सीधा रेंज लिखते हैं। रेंज के लिए एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस में बॉल की इनिशियल स्पीड अपने पास है 80, एक्सेलरेशन है ही नहीं, टाइम कितना लिया 13 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपने को लिखना है, क्या बनेगा ut, 80 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। तो इनिशियल स्पीड 80 × 13, तो 13 × 8 कितना बनेगा, 8 दिए 24 का 4 हसल 2 8 1 8 2 10 104 0। ये क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज। तो ये लेंथ अपने पास आ गई है 1040 मीटर, और यहां तक का टाइम अपना आ गया है 13 सेकेंड। अब देखो मैं ये कह रहा था कि टाइम 1 सेकेंड, ये वाला 1 सेकेंड है। अब इसको जज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये टाइम निकाल लो, ये टाइम निकाल लो। तो ये वाला टाइम क्या बनेगा, यहां तक का टाइम लिख रहा हूं मैं एक बार, क्या बनेगा ये तो होता है 2uy/g। तो 2 व्हाट इज uy, 60/g, g मतलब 10, तो 10 से 0 कट के आ गया कितना, 12 सेकेंड आ गया।
तो ये वाला टाइम 12 सेकेंड है, टोटल टाइम 13 सेकेंड है, तो ये कितना बचा? 1 ही सेकेंड बचा। बात क्लियर है, सिंपल सी है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं आप? वेलोसिटी लिख सकते हैं। जब बॉल यहाँ पे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये वाली वेलोसिटी टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो साइन के साथ आएगी, ये बड़ी काम की बात है। अगर टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू AT लगाएंगे तो साइन के साथ वेलोसिटी आएगी। तो वैसे ही करते हैं अपन। तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT। व्हाट इज v? वी नीड टू फाइंड व्हाट इज u। 60, एक्सेलरेशन -10 एंड टाइम अपना 13। तो वेलोसिटी आ गई -130 प्लस 60, तो वेलोसिटी इक्वल टू -70। मतलब ये बॉल गिर रही है 70 की स्पीड से नीचे की तरफ। ये बॉल यहाँ पे जो गिरी वो गिरी यहाँ पे 70 मीटर पर सेकेंड से, मतलब शेडो। अपने को किसकी वेलोसिटी लिखनी है? प्रोजेक्टाइल की, असली बॉल की। तो वाई वाली वेलोसिटी तो अपने को पता लग गई, मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है? 70। एक्स में वेलोसिटी, इस शेडो की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही थी, कितनी है? 80। तो इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी बन गई? 80 बन गई भाई। अच्छा, इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कोई पूछे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर और एंगल दोनों चीज पूछ सकते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बनाना बहुत जरूरी है, बनाना अपने को आना चाहिए। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? एक्स एक्सिस वाली 80 दिख रही है, ये 70 दिख रही है। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हम बनाएंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया, सिंपल। वेलोसिटी वेक्टर का वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, तो 80 i कैप माइनस 70 j कैप। वेलोसिटी का कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले यहाँ पे, तो 80 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, या यहाँ पे भी सोच सकते हैं ये लेंथ क्या होगी? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर का अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ। 8 8 है 6400 प्लस 4900 का अंडर रूट 10 बार आ जाएगा, और अंडर रूट में रह जाएगा 9 4 13 103। ये क्या आ गई? वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी एंड एंगल भी इसका लिख सकते हैं अपन। एंगल ये थीटा, जिस एंगल पे पार्टिकल फाइनली गिरा, जिस एंगल पे फाइनली पार्टिकल गिरा, जैसे ऐसे आ रहा है ना, तो ये एंगल थीटा। टेंजेंट थीटा क्या लिख सकते हैं? p बाई बी, दिस इज p, ये लेंथ 70 है बाई 80, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 7/8। तो मेन अपने को सारी चीजें जो भी थी वो पता लग गई हैं। हाइट अपने आप से लिख लो यार, ये हाइट तो पता ही है कितनी होगी, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब ये हाइट होती है uy स्क्वेयर बाई 2g, uy स्क्वेयर 60 स्क्वेयर, तो 3600 बाई 20 बन गया ये 180 मीटर। ये हाइट 180 मीटर एंड ये हाइट अपनी 55 मीटर। तो टोटल एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड 180 प्लस 55। इसमें कंफ्यूज मत होना, वो ना अगर हाइट मैक्स पूछेंगे तो वो बता देंगे कि ग्राउंड से बतानी है या इस लाइन से बतानी है। इस लाइन से अगर पूछेंगे तो अपने पास 180 आ गई है एंड टोटल हाइट 180 प्लस 55, सॉरी ये फिर से 55 लिख रहा हूं मैं, फील ऐसे ही 50 की बन रही है 65। ये बन जाएगा 5 2 4 5 मीटर। तो आई थिंक सवाल क्लियर है, सारी चीजें साफ साफ लिखेंगे अच्छे से। वाई एक्सिस में काम कर रहे हैं अपन, नोट करो, आगे देखते हैं कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से अपने सेना विवाद से, सेना से प्रॉब्लम आई है, ध्यान से सॉल्व करेंगे भाई। इस बार अपना जहाज है वो टेढ़ा उड़ रहा है, इनिशियली टेढ़ा उड़ रहा है वो 100 मीटर पर सेकंड से 53 एंगल पे, और वो क्या करता है कुछ दूर पे बंकर देखता है, चाइना का बंकर देखता है, चाइनीज में लिखा हुआ कुछ कुछ, ठीक है, रेड चाइनीज अपना तिरंगा बना हुआ है। तो अब क्या करेगा कि उसको इसको हिट करना है, तो कितनी डिस्टेंस पहले उससे ये बॉम्ब को ड्रॉप करे, और बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, ये बॉम्ब को फायर नहीं कर रहा है। अगर फायर करेगा बॉम्ब तो इससे आगे निकल जाएगा ना, ये ड्रॉप कर रहा है, उसी पॉइंट पे ड्रॉप करेगा, मतलब जितनी वेलोसिटी प्लेन के पास है उतनी ही वेलोसिटी बॉम्ब के पास होगी एट द टाइम ऑफ डिटैचमेंट। जब डिटैच हो रहा होगा तब सेम ही वेलोसिटी होगी जो प्लेन की है, वो बम की भी सेम ही होगी। तो अब अपने को यही बताना है भाई कितनी दूर से उसको बॉम्ब को ड्रॉप करना पड़ेगा इसको हिट करने के लिए। वैसे अगर वो फायर भी करते हैं तो उनके पास प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसे निशाना जो बनाते हैं वो खाली निशाने से काम नहीं चलता।
यहाँ पे अगर निशाना बना के मारे तो निशाना तो ऐसे बनना चाहिए ना डायरेक्ट, ऐसे अगर मारेगा तो यहीं गिर जाएगा वो, मतलब देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे प्लेन है और यहाँ पे ऐसे ऐसे गोला उसको मारना है तो यहाँ ऐसे सीधा निशाना बना दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे चाइनीज है अपने, तो ये क्या होगा, ये सीधा थोड़ी जाएगा, अंडर ग्रेविटी है तो ऐसे जाएगा, पहले ही गिर जाएगा। तो वहाँ पे निशाने बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं, निशाने भी कैलकुलेशंस के साथ होते हैं, प्रोग्राम पहले से ही फिट होते हैं। मतलब जो पायलट है उसको कैलकुलेशन नहीं करनी होती, उसको प्रॉपर कैलकुलेटेड सॉफ्टवेयर मिला होता है कि निशाना वो यहाँ पे दिखाएगा तो यहीं पे मारेगा फिर वो, ठीक है। वो बनाया किसने सॉफ्टवेयर, वो हमने बनाया, इंजीनियर्स ने बनाया, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन आता था। तो देखो भाई सवाल सिंपल ही है, तो ट्राई करेंगे अपन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है इस तरफ, तो उसका एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे बॉम्ब की दो शेडो बनाएंगे ऐथे, एक तो ये वाली वेलोसिटी मिलेगी एंड एक्स वाली शेडो अभी यहाँ है, इसको ये वाली वेलोसिटी मिलेगी। ये एंगल 53 है तो ये 100 cos 53 इज 3/5 दैट इज 60। ये वाला 100 साइन 53 अपना 4/5 बनेगा और ये बन जाएगी 80। तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 80 एंड आगे की तरफ है 60। दो वेलोसिटी तो आ गई अपने पास मीटर पर सेकेंड। मतलब बेसिकली अब निकालना क्या है, रेंज ही तो निकालनी है। इसकी रेंज जो होगी उतनी दूर से ही मारना चाहिए इसको, तो रेंज ही कैलकुलेट करनी है। ये वेलोसिटी आ गई। अब ये वाली वेलोसिटी, ये बात क्लियर है ना कि बॉम्ब के पास उतनी ही वेलोसिटी होगी एग्जैक्टली जितनी प्लेन के पास होगी एट द पॉइंट टाइम ऑफ डिटैचमेंट। अब डिटैच होके बॉम्ब आगे चल पड़ा, वाई वाली शेडो कहाँ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी और यहाँ पे आराम से फूट जाएगी। शेडो नहीं फूटेगी, पे फूटेगा तो बम ही, तो कुछ वी वेलोसिटी से आएगी। चलो वेलोसिटी तो अपने को निकालने का कोई मतलब नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पे। एक्स वाली शेडो देखो आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी और यहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर आएगी और यहाँ पे जब बम गिरेगा तो बड़ाम 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 फूट गया सब कुछ, ठीक है, बंकर फोड़ दिया हमने। चलो अब लिखते हैं सारी चीज़ें वाई वाली शेडो के लिए एंड एक्स वाली शेडो के लिए। वाई वाली शेडो अपनी ऊपर जा रही है, इनिशियली ऐसे गई ऐसे आई एंड उसकी अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 80 है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर ये होगा ओनली, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वाई, लेंथ कितनी 85 एंड डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू -85 मीटर। अब यहां से सब कुछ आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी +80 है, एक्सेलरेशन -10 है, डिस्प्लेसमेंट -85 है, टाइम अपने को चाहिए यहां से टाइम आएगा एंड एक्स से फिर रेंज आ जाएगी। टाइम के लिए एंड फाइनल वेलोसिटी चलो निकालो ना निकालो मर्जी है तुम्हारी, कोशिश कर लेना अपने आप से, मैं नहीं निकाल रहा अभी। टाइम के लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वट इज s -85 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड अपने पास है 80 टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वेयर। ये 5t स्क्वेयर बनेगा, इस तरफ ले आओ 5t स्क्वेयर माइनस 80t माइनस 85 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन, टी स्क्वेयर माइनस 1 16t माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 17 एंड सम 16 एंड माइनस में है तो -17 एंड +1 तो t -17 एंड t +1 इज इक्वल टू 0। तो टाइम इज इक्वल टू 17 एंड टाइम इज इक्वल टू -1। अब ये मत सोचना कि टाइम हमेशा ही दूसरा -1 आएगा, वो मैं कैलकुलेशन ऐसे दे रहा हूँ, वो मेरे को ऐसे ही याद है, ठीक है। मैं मतलब सवाल बनाने के लिए खुद से कैलकुलेशन ऐसे ही देता हूँ कि टाइम ये -1 ही आता है, बट जरूरी नहीं है सारे एग्जामिनर ऐसा दें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि जल्दी से आंसर आ जाए, कैलकुलेशंस कैसे करें वो मेरे को पता है। टाइम आ गया अपने पास, अब निकालना क्या है रेंज। तो एक्स वाली शेडो के पास जाओ, इनिशियल वेलोसिटी 60 है, टाइम कितना ले लिया 17 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए अपने को, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू 60 इंटू 17, 6 7 42 2 4 6 4 10 102 0 इतना मीटर आंसर। तो 1 किलोमीटर दूर से, लगभग 1 किलोमीटर एंड 20 मीटर दूर से इसको बॉम्ब को ड्रॉप करना पड़ेगा एंड तभी ये फूटेगा। अब देखो यहाँ पे ना पिछली क्लास में एक सवाल किया था हमने कि भाई दिया था मैंने, पता नहीं तुम्हें समझ आया नहीं आया आंसर का, कि भाई जब प्लेन ऐसे चलता चलता बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा
तो बॉम्ब उसके ठीक नीचे फूटेगा, थोड़ा पीछे फूटेगा या आगे फूटेगा। और हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके ही चलेंगे, क्योंकि एयर तो रोकेगी ना। मतलब एयर में ऐसे हाथ भी कर रहे हो तो एयर रोक रही है, कुछ कुछ फील हो रहा है मेरे को तो हुआ भी। मतलब एयर की जगह पानी ले लो तो पानी तो रोकेगा ही। तो पानी और एयर का सेम ही बिहेवियर है। पानी क्या है, भारी लगता है, एयर थोड़ी हल्की लगती है, इसलिए उसका फोर्स फील नहीं होता। तो एयर फ्रिक्शन हमेशा ही लगाती है, बट इसमें हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं एयर फ्रिक्शन। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो बम है वो हमेशा ही प्लेन के नीचे फूटेगा। अगर प्लेन ऐसे चल रहा है तो, ऐसे चल रहा तो भी एक बार देखते हैं। तो देखो उस केस के लिए मैं बताता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से। उस केस के लिए मैं बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है, पॉज करके नोट कर लो बेशक। देखो भाई वो केस क्या है, प्लेन यहाँ पे मान लो 100 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, उसने यहाँ पे बॉम्ब को ड्रॉप किया। अब बॉम्ब की आगे की तरफ स्पीड 100 है एंड नीचे की तरफ अभी तो 0 है। इसकी जो हम एक्स में शेडो बनाएंगे, बॉम्ब की जो एक्स वाली शेडो बनाएंगे उसकी स्पीड कितनी है, 100। और ये स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। और प्लेन की स्पीड कितनी है, 100। प्लेन की स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो ठीक 1 सेकेंड बाद, ठीक 1 सेकेंड बाद बात करें तो t इज इक्वल टू 1 पे बम चलेगा 100 इंटू 1, 100 मीटर ही चलेगा। एंड ये शेडो कितनी चलेगी, ये भी सेम ही चलेगी, 100 इंटू 1 चलेगी, 100 मीटर ही चलेगी। मतलब बॉम्ब मान लो यहां आ गया, तो देखो बॉम्ब कहां है, प्लेन के ठीक नीचे है। अगर 2 सेकंड की बात करेंगे ये भी 200 चलेगा, ये भी 200 चलेगा। 3 की बात करेंगे ये भी 300, ये भी 300। तो अगर हम प्लेन से बॉम्ब ड्रॉप करके कांस्टेंट वेलोसिटी से प्लेन को चलाते रहें तो प्लेन के ठीक नीचे बम फूटेगा। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो अगर तुम पायलट बनोगे तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तो कोई चक्कर नहीं है, मतलब बनोगे तो बहुत कुछ सिखा देंगे वो तो, ठीक है, ये तो फिजिक्स में हम बातें सीख रहे हैं। अच्छा अब इस केस के लिए बताएंगे अपने आप से, ठीक है, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इस केस में क्या होगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहे बॉम्ब को यहाँ ड्रॉप करके, तो बॉम्ब इसके नीचे फूटेगा, आगे फूटेगा या पीछे फूटेगा, ये अपने को बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो नोट करो, आगे देखते हैं कुछ। अब इसमें प्रोजेक्टाइल में भाई अपनी मेन डेरिवेशंस खत्म हो गई हैं। एक और डेरिवेशन आएगी इंक्लाइन प्लेन वाली, उसको हम रुक के करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं उसके पहले। अब देखो एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब की बार क्या है, हवा चल रही है और विंड ब्लोइंग क्रिएटिंग ax इज इक्वल टू g। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई विंड ब्लो कर रही है और वो x एक्सिस में एक्सेलरेशन दे रही है। अगर विंड ऐसे ब्लो करेगी और बॉल को ऐसे ही फेंकोगे तो बॉल की स्पीड को बढ़ाना चाहेगी, विंड बढ़ाना चाहेगी तो कुछ एक्सेलरेशन देगी। उस एक्सेलरेशन को हमने g अज्यूम कर लिया और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वैसे ऐसा नहीं होता है, जो एक्सेलरेशन होता है या फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर हवा रुकी है तो, हवा चल रही है तो हम कैलकुलेशन ही नहीं करते, तो बस ऐसा मान लो कि हवा चल रही है और एक्सेलरेशन g है, ठीक है। इसके बेस में हम नहीं जाएंगे कि भाई कैसे एक्सेलरेशन आया, बस एक फोर्स लगा उसकी वजह से आ गया। अब अपने को सेम ही चीजें निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। अब देखो सवाल क्या है, लॉजिकल सवाल डायरेक्टली पूछ रहा हूं मैं अभी पहले ही, कि क्या चीज बिल्कुल सेम रहेगी पिछले की तरह। अब देखो इसके पास जी एक्सेलरेशन एक्स में तो है, वाई में तो है ही, पर वाई का खत्म नहीं हुआ है, वाई का तो है ही। तो अब क्या चीज चेंज होगी, पहले ही सिर्फ सोचो, क्या टाइम सेम होगा, क्या रेंज सेम होगी, क्या हाइट सेम होगी, या पक्का से कौन सी चीज चेंज होगी, वो एक बार दिमाग दौड़ाओ, क्या होना चाहिए, ठीक है। कमेंट कर सकते हो अभी, अगर नहीं देखा तुमने तो देख के कमेंट मत करना। तो अब देखो भाई सॉल्व करने लगते हैं आप। अब क्या पता है अपने को कि 2 एक्सेलरेशन आ गए हैं, एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में अलग है एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन है ये वाली, तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स, कितना है g, और ये क्या है ए वाई, ये भी कितना है g। तो जो एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन है वो एक्स वाली शेडो को मिलेगा, वाई एक्सिस वाला वाई वाली शेडो को मिलेगा। और एक बात अपने को पता है कि एक्स वाला एक्सेलरेशन वाई वाली शेडो की मोशन को चेंज नहीं कर सकता, वाई वाला एक्सेलरेशन एक्स वाली शेडो के मोशन को चेंज नहीं कर सकता। एक्सेलरेशन आया किस डायरेक्शन में है, नया एक्स एक्सिस में आया खाली, तो वाई की चीजें चेंज नहीं होंगी, वाई की चीजें चेंज नहीं होंगी। टाइम ऑफ फ्लाइट किससे निकलता है, वाई एक्सिस से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही आएगा। मैक्सिमम हाइट किससे निकलती है, वाई एक्सिस से, तो मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी। रेंज एक्स से निकलती है, रेंज में ही चेंज आएगा।
रेंज में ही चेंज आएगा। तो अब देखो सोल्व करने लगते हैं। शेडो बनाओ, और शेडो बनाओगे तो कोई गलत होने के चांस खत्म ही हो जाएंगे। ये वाली स्पीड इसमें बन जाएगी 80, ये वाली बन जाएगी 60, ये वाली 80, ये वाली 60। वो अपने को एंगल्स याद रखने हैं। वैसे ना मैं तुम्हें एक फास्ट तरीका बताता हूँ, वैसे गलती ना हो इसके लिए। अब देखो दो टाइप की वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी ऐसी है जो एक्स एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है, और एक वेलोसिटी ऐसी है जो वाई एक्सिस के साथ कम एंगल बना रही है। और इनकी लेंथ मान लो सेम है। तो अब जो x के साथ कम एंगल बना रही है, इसका ये x कंपोनेंट बना, ये y कंपोनेंट बना, तो x कंपोनेंट बड़ा बना, ये y के साथ एंगल छोटा बना रही है, तो इसका y कंपोनेंट छोटा बना और x कंपोनेंट y कंपोनेंट बड़ा, x कंपोनेंट छोटा। तो जिस तरफ वेक्टर इंक्लाइंड हो, ज्यादा इंक्लाइंड हो, वो कंपोनेंट बड़ा होगा, दूसरे वाला छोटा होगा। तो 100 के दो कंपोनेंट बनते हैं, 80 एंड 60। तो ये वाला के 37 एंगल है, 45 से कम है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। तो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, तो 80 ये एंड 60 वो। मतलब मैंने ये बताया कि मैं कैसे लिख रहा हूं डायरेक्टली। अब ये शेडो तो देखो, बॉल तो ऐसे जाएगी, ऐसे चली गई बॉल। तो अब ये वाली शेडो ऊपर गई एंड नीचे आई, तो इसका मोशन तो सेम जैसा ही। ये इसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा ऊपर तक बन गई, हवा को मिटाना पड़ा। ऊपर चली ये 60 की स्पीड से, ठीक है, फिर नीचे आएगी, कितनी स्पीड से आई, कितना टाइम इसने लिया, ये सारी चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। और मैक्सिमम हाइट भी इसी से निकलेगी। तो वाई एक्सिस पे काम करते हैं अपन पहले। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस 60, एक्सेलरेशन माइनस 10, टाइम वी डोंट नो, जी की वैल्यू 10 ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि 100 है ना वेलोसिटी, 100, 60, 10 से 10 कटने के चांस है, तो 10 ही एज्यूम करेंगे। टाइम अपने को नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट हाँ ये पता है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि वो वाली शेडो तो ग्राउंड पे गिरेगी ही गिरेगी। मतलब बॉल जब यहां गिरी तो ये शेडो ग्राउंड पे ही गिरेगी, गिर चुकी है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 बन गई है। फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो, तो इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो सेम ही इक्वेशन लग रही है, वाई एक्सिस से ही टाइम निकल रहा है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s0 इज इक्वल टू यू 60 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो 60 टी इज इक्वल टू ये बनेगा 5 टी स्क्वायर, 1 टी से 1 टी, टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकेंड अपने पास टाइम आ गया। अच्छा, अगर वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता तो टाइम कितना आता? टाइम अपना आता 2uy/g। ui कितना है 60 बाई जी 12 ही आता, तो ये टाइम 12 ही आता अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन ना होता तब भी, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो अपने को याद है। बट अगर है तब भी टाइम सेम ही आया है, क्योंकि सिंपल बात है, एक्स एक्सिस वाला एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की पैरामीटर्स को चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं अपन। देखो फाइनल वेलोसिटी अगर टाइम से निकाल लेंगे तो साइन के साथ आएगी, टाइम से निकालते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू टी। टाइम कितना, ए कितना 10, टाइम कितना 12, तो वेलोसिटी बनेगी माइनस 120 प्लस 60, तो माइनस 60। सेम ही आई भाई, मतलब जितनी स्पीड से ये शेडो जा रही है उतनी स्पीड से वापस भी गिर रही है। तो ये स्पीड 60 का क्या मतलब है कि इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट 60 है, x कंपोनेंट निकालना है अभी। मैक्सिमम हाइट अपनी देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए a से b जाना पड़ेगा अपने को। हम अभी a से c लिख रहे हैं डायरेक्टली, मतलब ये शेडो a, यहाँ पे ये पॉइंट b एंड यहाँ पे पॉइंट c, तो अपन को जाना चाहिए a से b, y एक्सिस में a से b जाना चाहिए। यहाँ पे हम गए हैं a से c, y एक्सिस में a से b जाओ। इनिशियल वेलोसिटी 60, एक्सेलरेशन माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी, ये काम की बात है भाई। b पॉइंट पर क्या है, ये b है, तो b पॉइंट पर शेडो एक बार के लिए रुकी है, उसकी स्पीड एक बार 0 हुई है। इनिशियल स्पीड अपने पास है 60, तो फाइनल स्पीड 0, क्योंकि b पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट अपन लिख देंगे, लगा दो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 10 डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 3600 बाय माइनस 3600 बाय माइनस 20, 18 या 180 मीटर। ये क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट, ये वाली लेंथ 180 मीटर, ये वाली लेंथ 180 मीटर।
अब देखो ये वाली हाइट भी सेम ही आनी थी। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है अपना? हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, मतलब u साइन थीटा होल स्क्वेयर बाई 2g, मतलब u वाई स्क्वेयर बाई 2g। ऐसे अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। u वाई स्क्वेयर कितना है यहाँ पे 60 स्क्वेयर बाई 2g 20, सेम तो है 3600 बाई 20 180 आएगा, तो सेम ही आ रहा है। अब रेंज निकालने, बस रेंज में ही चेंज है, रेंज में ही चेंज है एंड फाइनल वेलोसिटी में भी चेंज है। वैसे तो देखेंगे एक्स वाली जो शेडो है वो ड्रॉ ही नहीं करी हमने, चलो ड्रॉ तो कर ही देते हैं, क्या होगा, मतलब कुछ बिगाड़ा थोड़ी है एक्स वाली ने। इस बार तो एक्स वाली के पास एक्सेलरेशन भी है तो इसको इज्जत दो थोड़ी सी, क्योंकि अभी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, 80 से चली है और साथ में एक्सेलरेशन भी है आगे की तरफ, तो ऐसे ऐसे जाती रहेगी यहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 80 नहीं होनी है, इस बार फाइनल वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई है क्योंकि एक्सेलरेशन है और कितना है g10 ही ले लेंगे अपन। तो एक्स एक्सिस में ए से सी लिखो डायरेक्टली, ए से सी है ना, बी पॉइंट तो ये है ना, बी तो ये है और सी ये है, ए ये है। इनिशियल वेलोसिटी 80, फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो, टाइम सेम ही है 12 सेकेंड। एक्सेलरेशन देखो भाई +10 है, आगे की तरफ 10 है ना, +10 है, एक्सेलरेशन इज +10 एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो रेंज है, यही तो अपने को निकालनी है। पहले रेंज निकाल देते हैं या फाइनल वेलोसिटी कोई भी निकाल दो। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v माइनस 80 इज इक्वल टू 10 इंटू 12, तो v इज इक्वल टू 120 प्लस 80 200, तो कितनी आ गई है, 180 नहीं है, कितनी है 200 है, मतलब 80 नहीं है 200 है, 200 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का 200 एंड ये वाला कंपोनेंट अपना 60, ठीक है। तो इसका एंगल भी नहीं निकालेंगे अपन, अभी रेंज निकालता हूं मैं। रेंज क्या होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वट इज यू, 80 टाइम 12 प्लस हाफ 10 इंटू 12 का स्क्वेयर, तो 12 8 9 6 0 प्लस ये 5 144 इंटू 5 करेंगे, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 1 5 2 7, तो ये बनेगा अपना 8, ठीक है, 80 इंटर 16, तो रेंज कितनी आ गई 1680 मीटर। रेंज इज 1680 मीटर एंड वेलोसिटी अपने पास आ गई। वेलोसिटी का एंगल देखो, मैं ये बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी का एंगल, या ये चीज पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है बच्चों को, अगर तुम्हें आसान लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी का एंगल अगर बनाना है या मैग्नीट्यूड बनाना है तो ये वेलोसिटी 200 एंड ये वेलोसिटी 60, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया अपना, और इसका एंगल भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं। अगर इसको ड्रॉ करके लिखोगे तो गलती होने के चांस नहीं रहते, मतलब आज बच्चे से समझ आता है। मतलब ना यहाँ पे तुम ये कोशिश करनी है इस चैप्टर के अंदर कि जितनी ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ कर सको, वेक्टर वगैरह तो सारे ड्रॉ करके लिखो ही, और ये भी चीज़ें, मतलब ये चीज़ें अगर सारी की सारी लिख दी तो आंसर गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं। मतलब नहीं लिखते ना तो पता नहीं लगता, एस दिया है, यू दिया है, वी दिया है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई कई बार, तो कंफ्यूज हो रहे हो तो लिख दो उसको। तो ये वेलोसिटी वेक्टर फाइनल, एंगल इसका थीटा, टेंजेंट थीटा आएगा p बाई बी, 60, ये 60 लेंथ है, बाय 200 आ गया, 3 बाय 20 से कर दिया 10 थीटा की वैल्यू 3/10 आ गई। एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, 200 स्क्वेयर प्लस 60 स्क्वेयर का अंडर रूट, इसको निकाल लेंगे। हाँ निकाल लोगे यार, क्या ही बात है। तो बात सिंपल है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन हो सकता है कि कभी आ जाए, तो नोट करो, आगे चलते हैं। इसके बाद एक बड़ा कंसेप्चुअल सा सवाल आ गया है, तो देखो क्या हो रहा है। गिवन है अपने को इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल एंड वी फाइनल का एंगल, सिर्फ मतलब बॉल को यहां से हमने फेंका 37 पे एंगल पे चली और वो फाइनली 53 एंगल पे ड्रॉप हुई, मतलब वेलोसिटी का फाइनल एंगल 53 है। अब एक बार देख लो भाई ये 53 कैसे है, मतलब 37 से ज़्यादा ही होगा वो, ये बात थोड़ी सी याद ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका एंगल तो 37 ही होता है। और इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऐसे 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 चेंज हो रही है, मतलब ऐसे गई फिर यहाँ पे ऐसे हुई, इसके बाद ऐसे घूम रही है और ज़्यादा इस तरफ घूम रही है, इस तरफ घूमेगी तो एंगल
ये वाला एंगल, ये भी अभी 37 है, बट जैसे जैसे नीचे बॉल आ रही है तो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये एंगल इसलिए 53 हुआ। बात सिंपल है, मतलब 53 तो गिवन है, ज्यादा क्यों हुआ वो मैंने अभी बताया। तो देखो बहुत कम चीजें गिवन है, तो ऐसा लग रहा है कि सवाल थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बट बहुत ही आसान सवाल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि सिंपल एक्सेलरेशन सिर्फ जी ही है, हवा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, एयर फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, एयर का फोर्स नहीं अज्यूम करेंगे। तो भाई इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा? कंसेप्ट तो एक ही पता है अपने को, अगर एंगल दे रखा है वेलोसिटी का तो कंसेप्ट क्या लगेगा कि एक्स एक्सिस वाली शेडो की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक्स एक्सिस वाली शेडो की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एक्स वाली शेडो की इनिशियल वेलोसिटी बनाओ एंड फाइनल बनाओ। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो 100 cos 37 एंगल इसके साथ है ना, तो ये 80 बनेगी, 80 मीटर पर सेकेंड। तो शेडो जब यहां है तो उसकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा नीचे बना देते हैं ऐसे, 80 मीटर पर सेकेंड। अब शेडो आगे जाती जा रही है, तो इस पॉइंट पर भी जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहां पर तो वेलोसिटी v ले रखी है हमने, तो ये तो v वेलोसिटी है, ये तो v है वेलोसिटी, असली वेलोसिटी, ये x वाली नहीं है। तो क्या करेंगे, x वाला कंपोनेंट लेंगे। अभी x वाला कंपोनेंट इसका बनेगा v cos 53 एंड y वाला बनेगा v sin 53। अब पता क्या है अपने को कि x वाली वेलोसिटी 80 के इक्वल ही होनी चाहिए, इसी से बहुत कुछ निकल आ जाएगा। तो v cos 53 इज इक्वल टू 80, तो v इज इक्वल टू 80 बाई cos 53। cos 53 होता है 3/5, तो ये बन गया 400/3। क्या आ गया, ये v की वैल्यू आ गई। ये ध्यान रखना है, ये v की वैल्यू आई है, ये मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपने पास वाई एक्सिस की अगर बात करें, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी अपने को पता लग जाएगी, यहां से पता लग जाएगी, ये 80 है तो ये 60 है। तो यहां पे जो शेडो है उसकी इनिशियल स्पीड है 60 ऊपर की तरफ, और ये ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और नीचे जब गिर रही है तो इसकी स्पीड है vy। तो इस शेडो की इनिशियल स्पीड अपने को पता है, फाइनल भी अगर पता लग जाए, एक्सेलरेशन तो पता ही है, इनिशियल स्पीड पता लग जाए, एक्सेलरेशन पता लग जाए एंड फाइनल स्पीड पता लग जाए, तीन चीजें पता लग गई, तो बाकी दो चीजें आ सकती हैं वहां से। एक्स वाली से कुछ नहीं आएगा, टाइम तो पता ही नहीं ना, टाइम तो पता ही नहीं, तो रेंज नहीं आएगी, रेंज नहीं पता तो टाइम नहीं आएगा। तो इसमें भी वाई वाली शेडो से ही अपने को काम करना पड़ेगा। तो निकालना क्या है, वी वाई निकालना है। बट ये क्या आया है, ये तो वी का मैग्नीट्यूड, ये तो वी का मैग्नीट्यूड आया है, इस लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो वी वाई क्या है, वी साइन 53 है, वी वाई इज वी साइन 53। व्हाट इज वी, वी की वैल्यू 400/3 इंटू साइन 53 इज 4/5। तो 5 5 8 40, 8 0 8 चौक 320/3। ये क्या आ गया अपना, वी वाई आ गया भाई, वी वाई आ गया। अब वाई एक्सिस में दोनों वेलोसिटी अपने पास आ गई। वाई एक्सिस की बात करते हैं, सिंपल वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी भी पता अपने को, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता, टाइम आ जाएगा वहां से। इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v। ध्यान से देखना है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है, पॉजिटिव लिख दोगे तो आंसर गलत ही आएगा फिर तो फाइनल वेलोसिटी -320/3, एक्सेलरेशन इज -10, टाइम अपने को चाहिए। इससे देखो डिस्प्लेसमेंट भी यहीं से आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो पहले टाइम निकालने की कोशिश करते हैं अपन। v माइनस यू इज इक्वल टू 80। वट इज v, -320/3 माइनस यू इज इक्वल टू -10t। एलसीएम ले लो 3, तो 320 - 180/3 इज इक्वल टू, ये भी माइनस है, -10t। तो t बनेगा, एक जीरो कट जाएगी, 8 2 0, 3 और 1 4, 40/3। टाइम आ जाएगा 40/3 सेकेंड्स। टाइम आ गया, हाइट भी आ जाएगी अब तो। अच्छा, हाइट तो इन्हीं तीन से आ जाएगी। हाइट के लिए क्या करो, v² - u² इज इक्वल टू 2as, v² -320/3, u 60, एक्सेलरेशन -10। तो s क्या है, s ही तो हाइट है,
एस ही तो हाइट है, मतलब बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई ही क्या है, एच है। तो यहां से एच आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव में आएगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, वो बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब बचा क्या, रेंज बची। रेंज तो बहुत ही सिंपल है, एक्स एक्सिस में ही चलो खाली। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, 80 है और कांस्टेंट है, u इज इक्वल टू 80, एक्सेलरेशन अपने पास 0 है, टाइम है 40/3, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 80 इंटू 40/3, 8 चौक 32, 320/3, इतना मीटर, ये क्या आ गई, रेंज आ गई। तो सारी चीजें क्लियर हुई। तो ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर भी लगा सकते हैं अपन, कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, 2-3 सवाल और इस पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, डाउट क्लास में अपन ऐसे पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।